कारगिल वॉर 1999। जी हाँ, ये एक ऐसी वॉर थी जो हिंदुस्तान के इतिहास में लिखी गई है, और वहीं लिखी गई है एक महिला का नाम, जिसका नाम है गुंजन सक्सेना, जिसने बहुत ही बहादुरी से एक एयरफोर्स पायलट की हैसियत से बहुत ही बहादुरी से काम किया है। बहुत ही सैनिकों की उन्होंने जान बचाई है और उनका नाम सुनहरे अक्षरों में हमारे देश के इतिहास में लिखा गया है। जी हाँ, उन्हीं की बायोपिक पर बनाई गई एक ऐसी फिल्म जिसका नाम है गुंजन सक्सेना, जो कि नेटफ्लिक्स पर हाल ही फिलहाल में रिलीज़ हुई है। आइए करते हैं इसका एक छोटा सा स्टोरी एक्सप्लेन और बताना चाहता हूँ आपको क्यों देखनी चाहिए ये मूवी, क्यों नहीं देखनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम है योगेंद्र कोहली और आप सब देख रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल पर, सो सब्सक्राइब कर देना। आइए शुरू करते हैं। सो जैसे कि गुंजन सक्सेना का किरदार निभाया है जानवी कपूर ने, और साथ ही में उनके पिताजी का किरदार निभाया है पंकज त्रिपाठी ने, और साथ ही में आपको एक बहुत ही अच्छे एक्टर इसमें देखने को मिलेंगे, विनीत कुमार सिंह, ओ माय गॉड। और साथ ही में आपको मिलेंगे अंगद बाली, उनके भाई के किरदार में नज़र आएंगे। और फिल्म कुछ ऐसी है, फिल्म की स्टोरी के ऊपर मैं आता हूँ ताकि आपका समय ना बर्बाद हो ज़्यादा। तो फिल्म कुछ ऐसी है, गुंजन सक्सेना कि जब फिल्म स्टार्ट होती है तो कारगिल वॉर का ही दृश्य दिखाया जाता है, पर उसमें गुंजन सक्सेना को कहीं दिखाया नहीं जाता, बस एक छोटी सी हिंट दी जाती है। लेकिन जब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, यानी कि गुंजन सक्सेना के बचपन में, तो बचपन में वो एयरप्लेन में सवारी कर रही हैं, एयरप्लेन में बैठी हुई हैं और खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने के लिए तड़प रही हैं, लेकिन उनका भाई उन्हें बाहर देखने नहीं देता है क्योंकि उसके भाई को सोना होता है। तो एक एयर होस्टेस उन्हें कॉकपिट में लेकर जाती है, वहाँ पर पायलट्स उन्हें बाकायदा प्लेन चलाने की अनुमति देते हैं, बट उससे कुछ प्लेन को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो उसे घुमाने के लिए बोलते हैं जब उसे, तो जो दूसरा पायलट है वो प्लेन को उस डायरेक्शन में घुमाता है। तो गुंजन को कुछ ऐसा लगता है कि वो प्लेन चला रही है, और वहीं उसका एक ड्रीम बन जाता है कि उसे भी पायलट ही बनना है। सो गाइज़, यहीं से गुंजन सक्सेना के सफ़र की शुरुआत होती है कि उसे बचपन से ही पायलट बनना है। और जब वो अपने पिताजी को ये ड्रीम बताती है तो उसके पिताजी उसे अप्रिशिएट करते हैं बड़ा। जब वो बड़ी होती है, अब 10th पास होती है, तब उसका जो ड्रीम है वो एक कदम आगे बढ़ जाता है। 10th में वो ग्रेजुएट अच्छे नंबरों से टॉप करती है, और वो अपने पापा से फाइनली बोल देती है कि उसे बनना है पायलट। जी हाँ, सो होता क्या है कि उसके पापा राज़ी हो जाते हैं, बट जब वो एडमिशन के लिए जाती है पायलट स्कूल में दिल्ली, तब क्या होता है कि ना उसे बोलते हैं कि 12th पास की जो रिक्वायरमेंट है, 12th पास है मिनिमम रिक्वायरमेंट, एजुकेशन रिक्वायरमेंट। सो आपको 12th पास करके आना है। जब वो 12th पास करके जाती है तो बोलते हैं डिग्री चाहिए हमें, कॉलेज डिग्री की रिक्वायरमेंट है, अब 12th पास की नहीं है अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हो तो। एंड देन वो ग्रेजुएशन करके जाती है, तो फाइनली उसको कोर्स तो साइन करने के लिए मिल जाता है, पर जब उसे पता चलता है कि उस कोर्स की फ़ीस 5 लाख से बढ़कर 10 लाख रुपए हो गई है, तो उसका जो हौसला है वो टूट जाता है, और फाइनली वो डिसाइड करती है कि अब पायलट नहीं बनना है। पर उसने तो हार मानी है, लेकिन उसके फादर यानी कि पंकज त्रिपाठी जी ने, यानी कि मिस्टर सक्सेना ने अभी तक हार नहीं मानी है। वो उसे एक न्यूज़ पेपर, जब वो मॉर्निंग में उठती है अपने बेड पर, तो वहीं पर एक छोटा सा न्यूज़पेपर उसके पास पड़ा होता है। जब वो उठा के लाती है, अपने पापा को दिखाती है, तो उसके पापा उसे न्यूज़ ऐड दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है कि वुमेंस की भर्ती हो रही है एयरफोर्स में और उसको भी अप्लाई करना चाहिए। सो वो चुपके से अप्लाई करती है बिना किसी को बताए। और जब वो उसका एंट्रेंस टेस्ट दे रही होती है 1994 में, तो होता क्या है गाइज़ कि वो हर चीज़ में, हर एप्टीट्यूड्स में अच्छे से परफॉर्म करती है, हर फिजिकल एक्टिविटी में अच्छे से परफॉर्म करती है, यानी कि मेंटल एटीट्यूड्स में भी अच्छे से परफॉर्म करती है। और फाइनली सारी गर्ल्स में से, जितनी भी गर्ल्स वहाँ पर आई होती हैं एग्ज़ाम देने के लिए, सारी गर्ल्स में से सिर्फ गुंजन सक्सेना को ही सिलेक्ट किया जाता है। पर अब यहाँ पर आ जाती है कुछ रिक्वायरमेंट्स की, जिसमें हाइट एंड वेट की कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है। सो उसमें पाया गया है कि गुंजन सक्सेना का वेट 7 किलो ज़्यादा है, ओवरवेट है, एंड साथ ही में उसकी जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर कम है। अब गुंजन सक्सेना का दोबारा हौसला तहस नहस हो जाता है, मतलब गिर जाता है, ढह जाता है, और उसे रिजेक्ट करके भगा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। लेकिन उसे कहा जाता है कि तुम अपील कर सकती हो, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये एक ऐसी डिसेबिलिटी है जो कभी डेवलप हो ही नहीं सकती। सो उसके पिताजी बोलते हैं कि हम तो मेहनत कर सकते हैं, बाकी भगवान की मर्ज़ी। तो होता क्या है कि वो मेहनत करती है, अपना ओवरवेट 7 किलो कम कर लेती है और अपने आप को अंडरवेट कर लेती है, और दोबारा जाती है एबिलिटी टेस्ट के लिए। देन होता क्या है कि वहाँ पर वेट तो मैनेज हो गया, ठीक है, बट हाइट का जो इशू है वो अभी भी वहीं रहता है। सो वो समझाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, जो वहाँ के एयरफोर्स ऑफिसर होते हैं जो चेक करते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उसे पायलट की कुर्सी टाइप कुछ बना रखा होता है उन्होंने, उस पर बिठाते हैं। और वहाँ पर वो जब
कहते हैं कि इसको पकड़ो, मतलब जो हैंडल है उसको पकड़ो और सीट पे पीठ लगाकर बैठो, और जब वो पकड़ती है फिर उसको पैर रखने के लिए कहते हैं, तो जो ऑफिसर है वो खुद देखकर हैरान हो जाता है कि माय गॉड, इसने इसकी हाथों की लंबाई और पैरों की लंबाई बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से 1.5 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबी है। मतलब कि वो एंड में इवेंचुअली वो ये कहना चाहता है कि भगवान की, जहाँ भगवान की मर्ज़ी है कि इसको एयरफोर्स में जाना चाहिए, वहाँ पर हम रोकने वाले कौन होते हैं। मतलब कि कहना ये चाहता है कि हाइट तो उसकी 1 सेंटीमीटर छोटी रह गई, बट रिक्वायरमेंट्स जो है, मतलब कि उधर बैठने के लिए उसके हाथों का जो हैंडल तक पहुँचना है, स्टीयरिंग व्हील तक पहुँचना है, और पैरों का जो वहाँ पर गियर्स है नीचे उधर तक पहुँचना है, वो फुलफ़िल हो रहा है, मतलब पहुँच रहे हैं। और यही गुंजन सक्सेना की स्पेशलिटी है कि वो फर्स्ट वूमेन पायलट, एयरफोर्स पायलट बनती है। आगे बात करते हैं, जब उसे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और जब उसे ये रियलाइज़ होता है कि यार ये मैंस को ही सपोर्ट करते हैं, फेमिनिस्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं, जहाँ पे वीकनेस और पावर की भी बात आ जाती है, सो उसको वीक बताकर कहा जाता है, सो वो सब कुछ छोड़कर भाग आती है। पर अंत में कुछ ऐसा होता है कि वो वापस लौटती है जब उसके पापा उसे मोटिवेट करते हैं, और वहाँ पर उसे कारगिल वॉर के लिए भेज दिया जाता है। अब फाइनली उसके पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आ रही होती है कि उनको ना चाहते हुए भी उसे उदयपुर वापस भेजना पड़ता है, उधमपुर वापस भेजना पड़ता है, और वो वापस नहीं जाना चाहती, पर क्या करें, जाना पड़ता है उसे, जाना पड़ रहा है उसे, एक्चुअली नॉट जाना पड़ता है, जाना पड़ रहा है। अब अंत में कुछ ऐसा होता है कि सारे पायलट्स जो भी हैं वो सारे मतलब राउंड पर हैं और कोई नहीं बचता है, और वहाँ पर कारगिल पर एक कहीं जगह है, वहाँ पर कुछ हमारे सैनिक फंसे हुए होते हैं और काफ़ी उन पर गोलीबारी चल रही होती है, और वहाँ पर ज़रूरत होती है एक पायलट की, ताकि जो उन्हें रेस्क्यू कर वहाँ से निकाल कर लाए। तब उनके पास और कोई चारा बचता नहीं गुंजन सक्सेना को कमांड देने का, और फाइनली गुंजन सक्सेना साबित कर देती है सही में बहुत ही बेहतरीन, उन्होंने बहुत ही जज्बे का काम किया है, बहुत ही हिम्मत का काम किया है, बहुत ही बहादुरी से उन्होंने उनको रेस्क्यू किया है, हमारे जवानों को रेस्क्यू किया है। साथ में उनके साथी पायलट के साथ भी हादसा होता है तो वो उसे भी बचा कर लाती है, और फाइनली उनका नाम हमारे इतिहास में दर्ज हो जाता है। और यही छोटी सी कहानी है जो इन्होंने इस फिल्म के माध्यम से दिखाई है। आई होप सो इसमें आपको फेमिनिज़म का थोड़ा सा तड़का मिलेगा। और हाँ, एक चीज़ ये कि जो फीमेल्स को कमज़ोर समझते, और फाइनली वो अपने जैसी और भी महिलाओं को मोटिवेट करती है ताकि वो भी ज्वाइन करें एयरफोर्स। और सही में उस समय 1625 वुमेन्स ज्वाइन करती है एयरफोर्स, जो कि बहुत ही गर्व की बात है एक भारतीय के लिए कि एयरफोर्स में महिला है, और महिला भी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रही हैं। यही इस फिल्म की कहानी थी और यही इस फिल्म का मैसेज था। आई होप आपको मेरा एंड एक्सप्लेन और मूवी एक्सप्लेन पसंद आया होगा। तो प्लीज़, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कर जाइएगा, कमेंट करना। अगर आपको लगता है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो प्लीज़, कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करना, और सब्सक्राइब करके जाना ऐसी ही वीडियो एक्सप्लेन देखने के लिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे। चलिए, लेता हूँ मैं आपसे इजाज़त। बाय बाय, टाटा, शब्बा।